गुड इवनिंग स्टूडेंट। बॉयस, टॉपिक +1 का हमने स्टार्ट कर रखा था बाइनोमियल थ्योरम। अब जो मैं बाइनोमियल थ्योरम का बेटा नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, हमने जहाँ पर लास्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था बाइनोमियल थ्योरम का, जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म, जिसकी मैंने एक टाइप आपको करवा दी थी। टॉपिक था नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म का, x प्लस वाई की पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n प्लस वन। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n प्लस वन। कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म, n प्लस वन। अब जो मैं दूसरा मेथड लेके चलने जा रहा हूँ बेटा, ये भी नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट ले लो, इफ n इज इवन। बेटा इफ n इज इवन, मैं पहली बात कर रहा हूँ इवन की। इवन में क्या होगा, x प्लस वाई की पावर n दे रखा है, प्लस x माइनस वाई की पावर मेरे पास कितना दे रखा है, n। टर्म आ रही है प्लस की फॉर्म में। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट फॉर्म होती है वो होती है 2 इंटू एन सी जीरो एक्स की पावर n, एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस एन सी 4 एक्स की पावर n माइनस 4 एंड वाई की पावर 4 अप टू सोन चलता रहेगा। ये बेटा है शॉर्टकट फॉर्म। और किस टाइप से शॉर्टकट फॉर्म है इसका, पहला फॉर्म है इफ n इज इवन। बेटा इफ n इज इवन, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लेके चलूँ, पहले इसी की बात करते चलो। मैंने ले लिया x प्लस वाई की पावर 4 ले लिया, n इवन ले लिया, x माइनस वाई की पावर आपने क्या ले लिया, 4। पहले मैंने इस पार्ट को एक्सपेंड किया, कितना है बेटा, x की पावर 4 प्लस 4 क्या आएगा मेरे पास, 4c0 x की पावर 4c1 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई प्लस 4c2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र, 4c³ x इंटू वाई की पावर क्यूब प्लस 4c4 x की पावर 4 प्लस अंदर आएगा 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 x का क्यूब इंटू वाई प्लस 4c2 इंटू एक्स स्क्र वाई का स्क्र प्लस 4c3 माइनस कितना होगा, अल्टरनेट चलता है 4c3 x वाई का क्यूब एंड प्लस कितना है 4c4 y की पावर 4। बेटा लास्ट में कितना आएगा, y की पावर 4। क्या आएगा मेरे पास, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पावर मैंने इवन ले ली। अब मैंने देखा कि ये वैल्यू सब क्या हो रही है मेरे पास, कैंसिल हो चुकी है। ये वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। अगर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो ये टर्म कितनी बार आ रही है, 2 बार। कितना, 2 टाइम 4c0 x की पावर 4। ये टर्म भी मेरे पास 2 बार आ रही है, प्लस 4c2 x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ये टर्म भी मेरे पास 2 बार आ रही है, तो प्लस 4c4 इंटू वाई की पावर 4। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे अपने क्वेश्चन को इतना लंबा खींचने से अच्छा है अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पावर ऊपर अगर इवन है, पावर कितनी है, इवन है, तो बेटा ऑलवेज कौन सी टर्म लेफ्ट आएंगी, nc0 nc2 nc4 एंड सो ऑन, nc20 nc2 nc4 एंड सो ऑन। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला आपसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा याद रखना, टोटल नंबर फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। इसके लिए क्या होगा, n प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या रखोगे, n/2 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर होगा n/2 प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4/2 प्लस 1। कितनी टर्म आई, 3। बेटा 1 2 और बेटा मेरे पास कितनी टर्म आ गई, 3। पहला क्वेश्चन ये होगा कि नंबर ऑफ टर्म इस क्वेश्चन के अंदर कितनी हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर मेरे को ये दे दिया जाए √2 माइनस 3 की पावर 6 प्लस √2, ये प्लस ले लेते हैं या माइनस ले, √3 की पावर 6। ये क्वेश्चन आ गया कि इसकी वैल्यू निकालो। अब मैं इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 2 टाइम 6c0 √2 की पावर 6 प्लस 6c2 √2 की पावर 4, 2 पावर कम होगी
एंड 3 की पावर कितना है, -3 की पावर कितना होगा, 2 होगा। फिर कितना होगा, 64 रूट 2 की पावर 2 एंड -3 की पावर कितना है, 4 आ गया। और लास्ट में मेरे पास कितना है, इसे इक्वल टू 3 यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 6 एंड -3 की पावर कितना है, 4 आ गया। -3 की पावर कितना है, 4। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो बेटा यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ये तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब पास्कल रूल से ले लो, ये आएगा 2 की पावर क्यूब प्लस 62 कितना होगा, 15, पास्कल रूल के अंदर 15। ये आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू बेटा 9 आ गया, 15 इंटू 9 प्लस कितना होगा, 64 कितना होगा, अगेन 15, तो बेटा कितना, 2 इंटू 3 की पावर 4 कितना होगा, 81, और प्लस कितना है, ये पावर कितनी होगी, 6 होगी, तो बेटा कितना है, 1 इंटू 3 की पावर 6 कितना होगा, 729, कितना होगा, 729। बेटा मेरे पास कितना है, 729, यानी कि दूसरी कैटेगरी इसमें क्या होगी, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इसके इस आंसर तक हम अप्रोच कर सकते हैं। किस आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं, इस आंसर तक हम अप्रोच कर सकते हैं। ये था मेरे पास एक रूल। दूसरा रूल बेटा मैंने ये एग्जांपल से बताया। तीसरा रूल मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दे दिया x प्लस वाई की पावर 200 प्लस x माइनस वाई की पावर 200, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, 200, नंबर ऑफ टर्म 200 बाई 2 प्लस 1। बेटे क्या आ गया, 200 प्लस 2 प्लस 1। मैंने सीधा शॉर्टकट अप्लाई कर दिया टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक बेटा इसका पहला टॉपिक मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब मैंने n को क्या लिया, इवन लिया, n को क्या लिया, इवन लिया। अब मैं दूसरा पार्ट लेके चल रहा हूँ, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो अल्टीमेटली लर्न करना है वो इतना ही लर्न करना बेटा, इससे ज़्यादा लर्न नहीं करना। एक तो ये लर्न करना सीधा, एक बेटा आपने इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, एक बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूँ। ये दो चीज़ें आपने याद करके चलनी है, बाकी तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता रहेगा। फिर आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट्स आ गया, n इवन है, इसमें मैं दो चीज़ें ये सॉल्व करके चलूँगा। अभी हमने क्या था, प्लस वाला कंसेप्ट, अभी हमने क्या था, प्लस वाला कंसेप्ट। अब मैं करने जा रहा हूं माइनस n इवन। अब भी x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n। इसके लिए क्या होगा, 2 टाइम्स, क्या होगा, 2 टाइम्स nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, nc3 x की पावर n माइनस 3 वाई की पावर क्यूब, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अब एग्जाम्पल एक लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, आपके इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मेरे पास आ गया x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर कितना है, 5। इसे मैंने एक्सपेंड किया, कितना है मेरे पास, 5c 0 x की पावर 5, 5c 1 x की पावर 4 इंटू वाई, 5c 2 x की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर, 5c 3 x की पावर 2 इंटू वाई का क्यूब, 5c 4 x इंटू वाई की पावर 4 एंड 5c 5 x वाई की पावर कितना है, 5 आ गया। एक टर्म सॉल्व हो गई। बीच में साइन कौन सा, माइनस, बीच में साइन कौन सा, माइनस। क्या लिया, 5c 0 x की पावर 5 प्लस माइनस 5c 1 x की पावर 4 इंटू वाई प्लस 5c 2 x का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, 5c 3 x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब, 5c 4 x वाई की पावर 4 एंड माइनस 5c 5 वाई की पावर कितना है, 5 आ गया। कितना है मेरे पास, 5 की पावर 5 आ गया। अब जब बेटे मैंने इसे ओपन किया, इस ब्रैकेट को जब मैंने ओपन किया तो ये हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कट हो गया, कितना आएगा माइनस, ये कितना होगा अगेन प्लस, और ये कितना होगा माइनस, और ये कितना होगा प्लस। मीन्स कुछ टर्म मेरे पास अपना साइन क्या करेंगी, चेंज कर लेगी। जब साइन चेंज किया तो 5c 0 से 5c 0 कैंसिल हो गया, 5c 2 से 5c 2 कैंसिल हो गया एंड 5c 4 से 5c 4 भी क्या होगा मेरे पास, कैंसिल।
अब जो दो टर्म बची हैं वो कितनी बची मेरे पास, ऑड वाली बची, यानी कि माइनस केस में ऑलवेज ऑड बचेगा, माइनस केस में ऑलवेज ऑड वाली टर्म बचेंगी। मीन्स 5c3 x की पावर 3 इंटू वाई का स्क्वायर एंड x स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब एंड नेक्स्ट कितना 5c5 एंड y की पावर कितना 5 आ गया। कितना मेरे पास y की पावर कितना 5, मीन्स 5c1 5c3 एंड 5c5 आ गया। अगर ये n मेरे पास माइनस में है, किस में है बेटा मेरे पास, ये नंबर किस में दे रखा, माइनस में, तो इसके लिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट कंसेप्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म, बेटा फॉर्मूला होगा n+1/2। क्या होगा फॉर्मूला, n+1/2। कितनी थी पावर, n5 थी, 5 + 1/2, आंसर कितना है मेरे पास 3 टर्म, टोटल टर्म कितनी आएगी 3। याद रखना है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट हमें से पूछा जा सकता है। फिर आ गया मेरे पास एक टर्म दे दी उसने 2 - √3 का क्यूब एंड 2 प्लस, ये प्लस ले लो इसे माइनस ले लो, 2 - √3 की पावर 3, मीन्स पावर क्या ऑड है, बीच में क्या दे रखा उसने, माइनस दे रखा, पावर ऑड है, बीच में क्या दे रखा, माइनस। ठीक है, ये बेटे किसके लिए चला दिया मैंने, ऑड के लिए, ये तो कॉपी किसके लिए, n इज ऑड के लिए। इसे मैं लिख दूँ ना 2 टाइम, क्या लिखूंगा 3c1 2 की पावर 3 - 1 इंटू √3, कितना आएगा √3 प्लस फिर कितना आएगा 3c3 2 की पावर 3 - 3 इंटू कितना √3 की पावर क्यूब। बेटा इसे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने आंसर निकाल लिया 2 की पावर 2 √3 आ गया प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3√3 आ गया। कितना है 3√3। बेटा एनी ऑब्जेक्शन एनी प्रॉब्लम, एनी ऑब्जेक्शन एनी प्रॉब्लम, ये बेटा दूसरा कंसेप्ट आ चुका है, दूसरा कंसेप्ट आ चुका है। अगर क्वेश्चन आ जाए x + a की पावर 95 माइनस x - a की पावर 95, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी n+1/2, 95 + 1/2, आंसर कितना है 48। कितना आएगा आंसर 48। बेटा आएगा सेकेंड नंबर कंसेप्ट, जब हम इसे माइनस की फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसी को मैं एक और फॉर्म में लेके चल रहा हूं। जब ये मेरे पास n क्या था, n मेरे पास क्या था, और था। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूं माइनस की फॉर्म में n इवन, ये दूसरा फॉर्मूला। दो तीसरा वाला फॉर्मूला, n मैंने इवन ले लिया बट फॉर्म कौन सी मेरे पास माइनस ही है, x + y की पावर n माइनस x - y की पावर n। क्वेश्चन क्या लिया, x + y की पावर 4 माइनस x - y की पावर 4। इसे एक्सपेंड किया 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर क्यूब इंटू y, 4c2 इंटू x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, 4c3 x y का क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4 माइनस 4c0 x की पावर 4, 4c1 x क्यूब इंटू y, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4c3 x y की पावर 4 प्लस 4c4 y की पावर 4। ये आ गई मेरे पास इवन की फॉर्म में। अब मैंने इसका जब साइन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर बेटा माइनस बन जाएगा, ये कितना होगा प्लस होगा, इसे हम क्या लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे इसे माइनस। हमने देखा कि ये नंबर क्या हो गए कटिंग हो गए। ठीक है, ये नंबर भी क्या हो गया मेरे पास कटिंग हो गए, और ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गया कटिंग। मैंने आपको क्या बोला था, माइनस की केस में ऑलवेज ऑड वाले बचते हैं, माइनस की केस में ऑलवेज कौन से बचते हैं, ऑड वाले नंबर। NC3 याद रखने के लिए आपको इजी होएगा, y की पावर 3 अप टू 100। इसका मीनिंग 2 टर्म्स क्या बच गया 4c1 x क्यूब इंटू वाई प्लस 4c3 x y का क्यूब।
मीन्स ये मेरे पास लेफ्ट टर्म बची। अब क्वेश्चन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बेटा फॉर्मूला होगा n/2। इस केस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n/2। तो कितना है मेरे पास 4/2 नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास 2, जो हमने प्रूव कर ली पहले। फिर क्वेश्चन सेकंड क्या आ जाता है, उसने बोल दिया मेरे पास अगर √3 प्लस √2 की पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। पूरा एक्सपैंड करने से अच्छा क्या करते हैं, 2 टाइम 4c1 √3 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4c3 √3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू √3 की पावर क्यूब। बेटा इसे क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। ये कितना है 4 इंटू √3 का पावर क्यूब आ गया इंटू कितना √2 प्लस 4 √3 की पावर 1 आ गया इंटू कितना √2 की पावर क्यूब आ गया। बेटा इसे हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो मेरे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे कैसे लिख सकते हैं, ये अगर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 3 बार था, 2 बार करा तो स्केयर बन गया, स्केयर से √3 का स्केयर कितना हो गया 3 हो गया, एक रूट बच गया उसको 3 लिख लिया, प्लस 4 इंटू 3 √2 का क्यूब, तो कितना है मेरे पास 2 इंटू √2, ये भी √3 था, ये आ गया 2 इंटू 12 इंटू √6 प्लस 8 इंटू √6, ये आ गया 2 इंटू 20 √6, आंसर कितना है 40 √6। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैंने क्या लिया, इसकी नंबर ऑफ टर्म पूछी जा सकती है। x प्लस वाई की पावर दे रखी है मेरे पास 150 माइनस x माइनस वाई की पावर 150, तो क्या करूँगा n/2 150/2 कट करके आंसर कितना है 75। मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितनी आई मेरे पास 75। नंबर ऑफ टर्म कितनी आई मेरे पास 75। ये आ गया मेरे पास पॉइंट नंबर 3। अब मैं फोर्थ पॉइंट इसी का ले रहा हूं। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिया, x प्लस वाई की पावर n बेटा मेरे पास ऑड है, प्लस x माइनस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n, ये प्लस में है तो 2 टाइम nc 0 x की पावर n nc 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई का स्केयर अप टू सो ऑन। पहला रूल। प्लस के केस में इवन बचेगा, माइनस के केस में ऑड बचेगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे x प्लस वाई की पावर मेरे को दे दिया 3 ले लो, थोड़ा इजी ले लेते हैं। x माइनस वाई की पावर 3 ले लिया, क्या लगोगे 3c 0 x की पावर 3, 3c 1 x की पावर 2 इंटू वाई प्लस 3c 2 x वाई का स्केयर प्लस 3c 3 वाई का क्यूब प्लस 3c 0 इंटू एक्स का क्यूब 3c 1 x वाई का एक्स स्केयर वाई प्लस 3c 2 x वाई का स्केयर माइनस 3c 3 वाई का क्यूब आ गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 टाइम 3c 0 x का क्यूब 3c 2 इंटू एक्स वाई का स्केयर, बेटे ये बन गई मेरे पास टर्म। मीन्स 2 टर्म बच रही है। इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखोगे n प्लस क्या टर्म कंसेप्ट है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 तो कितना है 3 प्लस 1/2 2 टर्म, कितने हैं मेरे पास 2 टर्म। सेकंड क्वेश्चन उसने दे दिया √5 प्लस 2 की पावर 3 √5 माइनस 2 की पावर 3, तो मैंने 2 टाइम क्या लिख दिया 3c 0 √5 की पावर क्यूब √5 की पावर क्यूब प्लस 3c 2 √5 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू बेटा ये 1 आएगा, 3 है पावर 2 है, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा
2 की पावर 2, कितना है 2 की पावर 2। बेटा इसे सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू रूट 5 प्लस 3 इंटू रूट 5 इंटू 4। बेटा इसे क्या कर दोगे हम प्लस और माइनस। बेटा ये है मेरे पास नंबर ऑफ टर्म का कंसेप्ट, नंबर ऑफ टर्म का कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, जो आपने लर्न करना है ये मैंने पूरी डेरिवेशन बताई। ठीक है, बट आगे आपने जो लर्न करना है मैं उसे पूरा ब्रेक करके लिख रहा हूँ जितना को आपने लर्न करना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, इफ n इवन x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। इस केस में आता 2 टाइम nc0 प्लस x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y का स्क्वायर एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होगा n बाय 2 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होगा n प्लस 2 प्लस 1। इस केस में मैंने n इवन लिया था, इसमें ले लिया इफ n ऑड। दूसरे केस में मैंने क्या ले लिया, इफ n ऑड है प्लस में है तो ये भी बेटा 2 टाइम nc0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n इंटू y2 अप टू सो ऑन इक्वल टू कितना होगा n प्लस 1 बाय 2। फिर आ गया मेरे पास थर्ड फॉर्मूला, इफ n इज इवन x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n, तो 2 टाइम nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 nc3 x की पावर n माइनस 3 वाई की पावर 3 सो ऑन। फॉर्मूला होगा बेटा n प्लस n बाय 2, कितना होगा n बाय 2, कितना होगा n बाय 2। इफ n इज ऑड x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n, 2 टाइम्स nc1 x की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 nc3 x की पावर n माइनस 3 वाई का 3 अप टू सो ऑन कितना है मेरे पास n प्लस 1 बाय 2। बट ये चारों रूल याद रखने हैं, जब प्लस होता है तो इवन वाला आता है, जब माइनस होता है तो ऑड वाला आता है, सीधा रूल। जब दोनों ऑड होंगे तो n प्लस 1 बाय 2 आएगा, जब इवन होंगे प्लस के केस में n बाय 2 प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म होगी और n बाय 2 इसे बेटा लिख देता हूँ ऊपर नंबर ऑफ टर्म, डायरेक्ट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म। ये हो गया मेरे पास एक पूरा कंसेप्ट ओवर हो गया, नंबर ऑफ टर्म। पहला हमने कल पढ़ा था, दूसरा आज हमने कर दिया तीसरा नंबर ऑफ टर्म का। बेटा अगर आपको टर्म दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, ये सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी बेटा, याद रखना फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। मान लो मेरे पास यहाँ पर दे रखा होता x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 12 दे रखा होता, तो बेटा ये हो गया 1 2 3, n इज इक्वल टू 12 है, r इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 12 है, r इज इक्वल टू 3 है, तो कितना 12 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट को r मानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को r मानते हैं। इसी टाइप से मैं एक फॉर्मूला और ले रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 15 दे रखा है। ठीक है, इसे बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 1 14c2। बेटा 14c2 को हम फैक्टोरियल मेथड से सॉल्व करेंगे, किसे, फैक्टोरियल मेथड से। 14 फैक्टोरियल बाय बेटा 2 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल, ये आएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 बाय 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 7, बट ये आएंगे टोटल 91 टर्म। कितने आएंगे मेरे पास, 91 टर्म। इसको उस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होगा, 15 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। बेटा n इज इक्वल टू 15 है, r इज इक्वल टू 4 है, तो ये कितना है बेटा 19 18 सी 3। क्या लिखोगे, 18 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 18 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया 18 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। कितना है मेरे पास, 15
फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा मेरे पास सेकंड शॉर्टकट टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म बेटा कंप्लीट हो गया। बाकी होती क्वेश्चन की वेरिएशन, वो चलता रहेगा क्वेश्चन के साथ साथ। पहले जितना बता रहे हैं उतने को एक बार करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसे मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पहले मैं जनरल और पार्टिकुलर के बारे में थोड़ा बता दूं। पर जनरल वो होता है जो सबके लिए अप्लाई हो। जनरल किसे बोलते हैं? जो चीज़ सबके लिए अप्लाई होती है उसे क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। जो किसी एक आधे के लिए चलती है वो उसे क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म की। जनरल टर्म, टू फाइंड जनरल टर्म इन बाइनोमियल। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये सारी बाइनोमियल में चलेगा। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड वाई की पावर आर। क्या फॉर्मूला? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड वाई की पावर आर। मैं एग्जाम्पल 2 से 3 दूंगा। पहली एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा था x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। x प्लस 1 बाई एक्स की पावर कितना दे रखा था मेरे पास? 5। और उसने क्या बोला? इसकी जनरल टर्म निकाल दो। क्या निकालनी? इसकी जनरल टर्म, ठीक है। तो मैंने इस वाले नंबर को x मान लिया, इस वाले को y मान लिया। मेरे माइंड में ये चीज़ सेट हो चुकी है। पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? y। मैंने क्या किया? टी आर प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 5CR x की पावर 5 माइनस आर एंड y कितना होगा? 1 बाय एक्स की पावर r। बेटा 5 टोटल था, r एज इट इज आ गया। x को x ले लिया, y को 1 बाय एक्स ले लिया, मीन्स x को x मान लिया और y को कितना मान लिया? 1 बाय एक्स मान लिया। अभी आ गया 5CR x की पावर 5 माइनस आर एंड इसे भी लिख दिया बेटा 1 बाय एक्स की पावर आर। ये कितना है? 5CR एक्स की पावर 5 माइनस आर। ये आ गया x की पावर माइनस आर। जब चीज़ ऊपर जाती है तो बेटा पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। पावर क्या होती है? नेगेटिव। ये आ गया 5CR एक्स की पावर 5 माइनस 2R। बेटा ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होंगी। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड। तो माइनस आर कितना होगा? 2R। 5 को मैंने एज इट इज लिख लिया। इसे बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या ले लिया? 2x प्लस वाई की पावर 10 दे रखा था। कहता फाइंड जनरल टर्म। 2x प्लस वाई की पावर 10, फाइंड जनरल टर्म। तो टी आर प्लस 1 कितना आएगा? 10 क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड वाई की पावर आर आ गया। इसे मैं ले लिया 10CR एक्स कितना है? 2x की पावर 10 माइनस आर एंड वाई की पावर आर आ गया। ये कितना है? 10CR 2 की पावर 10 माइनस आर एंड x की पावर आर एंड y की पावर आर। ये कितना है? 10CR 2 की पावर 10 माइनस आर एंड एक्स वाई की पावर होल पावर क्या कर दी मैंने? आर कर दी। ये बेटा सिंपल जनरल टर्म में कभी भी आर कट नहीं होगा। जनरल टर्म में कभी भी आर कट नहीं होगा। ये एग्जांपल नंबर 2 आ गई। फिर मैंने थर्ड एग्जांपल ऐसी कुछ ले ली। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 7, माइनस 1 बाय एक्स की पावर 7। इसकी हमने क्या निकालनी है? जनरल टर्म। तो टी आर प्लस 1 कितना होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड वाई की पावर आर। कितना आएगा बेटा? 7CR एक्स स्क्वायर की पावर कितना है? 7 माइनस आर एंड माइनस 1 बाय एक्स की पावर कितना है? आर आ गया। माइनस 1 बाय एक्स की पावर कितना है? आर आ गया। इसे मैंने जितना ब्रेक कर सकता हूँ करेंगे। 7CR एक्स की पावर 14 माइनस 2R, ये 2 बार जाके मल्टीप्लाई होगा। इसे लिख दिया -1 की पावर r एंड 1 बाय एक्स की पावर r। बेटा यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। यहाँ से -1 क्या ले लिया? कॉमन। ये बन गया मेरे पास 7CR 14 की पावर x की पावर 14 माइनस 2R एंड x की पावर -r एंड -1 की पावर r
बेटे इसे कर देंगे प्लस और माइनस, 7CR कितना आएगा x की पावर 14 माइनस 3R एंड माइनस 1 की पावर R। ये मेरा बनेगा जनरल टर्म। बेटा ये मेरे पास सेकंड कंसेप्ट, आज सीधे सीधे फॉर्मूले। सेकंड कंसेप्ट मेरा क्या हो गया कंप्लीट, टू फाइंड जनरल टर्म। टू फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म के बाद आता टू फाइंड टर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता टू फाइंड टर्म, डायरेक्ट टर्म निकालेंगे। पहले हम पूरी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते थे, अभी एक्सपैंड नहीं करने वाले, अभी हम डायरेक्ट टर्म निकालने वाले हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट टर्म निकालने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास दे रखा है x माइनस एक्स प्लस 2y की पावर 10 दे रखा है, x प्लस 2y की पावर दे रखा है 10। कहता फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है इसकी। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? T5। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? T5। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसमें होता है TR प्लस 1। क्या होता है फॉर्मूला? TR प्लस 1 हम पढ़ते हैं NCR x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r। ये हमारा कंसेप्ट है जनरल टर्म का। अगर मैं 5 को इस फॉर्म में ब्रेक करूं, अगर 5 को इस फॉर्म में ब्रेक करूं तो कितना आएगा? T5 प्लस 4 प्लस 1। 5 को लिखने का वे एक ये होगा, हमने 1 कंपल्सरी लेके आना, चाहे हमें इसे ब्रेक करना पड़े। जैसे 5 था तो हमने इसे ब्रेक करके क्या लिख दिया? 4 प्लस 1। क्या लिख दिया? 4 प्लस 1। इसका मीनिंग मेरे पास r की वैल्यू कितनी होगी? 4। r की वैल्यू कितनी? 4। ये आ गया 10C4। 10C4 x की पावर कितना होगा? 10 माइनस 4। ये पहला नंबर x था। y की जगह पे क्या आ गया? 2y की पावर 4। 2y की पावर 4। ये आ गया मेरे पास 10C4 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। ये आ गया 10C4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू वाई की पावर 4। यहाँ तक मैंने एक एग्जांपल आपको क्लियर की टू फाइंड टर्म। क्या बेटा टॉपिक है? टू फाइंड टर्म। टॉपिक का नाम है टू फाइंड टर्म, डायरेक्ट टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y की पावर 15। हमने टर्म निकालनी है 9th। टर्म कौन सी निकालनी है? 9th। 9 टर्म निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? इसे T8 प्लस 1। क्या लिखूंगा? T8 प्लस 1। और अगर 8 प्लस 1 है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या ले सकते हैं? ये फॉर्मूला बेटा सब में अप्लाई होता है। तो क्या लिख दिया मैंने? 15C8 2x की पावर 15 माइनस 8 एंड बेटा 3y की पावर मेरे पास कितना है? 8। ये आ गया 15C8 2 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 7 3 की पावर 8 इंटू वाई की पावर 8। ये आ गया 15C8 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 8। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। थर्ड बेटा मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 50 दे रखा है। हमने T47 निकालना। क्या निकालना? T47। क्या निकालना? T47। तो क्या लिखो? T46 प्लस 1 तो ब्रेक करना बेटे से, तो क्या लिखोगे इसे? 50C46। ये आर होगा। एक्स स्क्वायर की पावर कितना है? 50 माइनस 46 इंटू कितना? 1 बाय एक्स की पावर 6। 1 बाय एक्स की पावर 6। तो कितना है मेरे पास? 50C46। एक्स स्क्वायर की पावर कितना है? 4 आ गया एंड 1 बाय एक्स की पावर 6। ये आ गया 50C46। एक्स की पावर 8 बाय एक्स की पावर 2। ये आएगा 50C46 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 3, टू फाइंड टर्म। टू फाइंड टर्म बेटा ये सीधा रूल है। एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या निकालना सीखा? टू फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म में जो आर की फॉर्म में चलेगी। अब हमने 3 एग्जाम्पल के थ्रू क्या सीखा? टू फाइंड टर्म। टू फाइंड टर्म। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टू फाइंड मिडल टर्म। टू फाइंड मिडल
टर्म, टू फाइंड मिडल टर्म। रिलेटेड टॉपिक है इसलिए 2-3 टॉपिक करवा रहा हूँ बेटा, अदरवाइज नहीं है। रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिडल टर्म, टू फाइंड मिडल टर्म। जैसे मेरे पास दे रखा हो x प्लस 2y की पावर दे रखी है 11, 2y की पावर कितनी दे रखी है 11, टू फाइंड मिडल टर्म, टू फाइंड मिडल टर्म। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म बेटे ये होंगी मेरे पास 12, क्योंकि एक टर्म हमेशा क्या होती है ज़्यादा होती है, n+1 होता है। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इवन का, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इवन। जब इवन आएगा ये वाला तो फॉर्मूला होगा n/2 एंड n/2 + 1, मीन्स एक कितना है 12/2 एंड 12/2 + 1। एक टर्म आ गई 6, एक बेटा टर्म आ गई 7, एक आ गई 6, एक कितनी आ गई 7। क्या करेंगे, T6 निकालना हमने टर्म, तो क्या करेंगे T5 + 1, एक फॉर्मूला ऐड हुआ, बाकी सब कुछ सेम। 11C5, x की पावर कितना हो गया 11 - 5 एंड 2y की पावर 5। 11C5 इसे लिख दिया 11C5 x की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। बेटा ये आ गया मेरे पास टर्म। फिर मेरे को बोला T7 दो मिडल टर्म है, इवन के केस में 2 आएंगी, जब नंबर ऑफ टर्म इवन होंगी तो 2 आएंगी, तो ये कितना 6 7 को ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1, तो कितना है 11C6 बेटा 11C6 x² की पावर 11 - 6 एंड 2y की पावर 6 आ गया। 11C6 x की पावर कितना 5 आ गया एंड 2 की पावर 6 एंड y की पावर कितना है 6 आ गया, y की पावर कितना है 6। ये आ गई एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 टू फाइंड मिडल टर्म। एक में ले रहा हूँ 2x - y की पावर मेरे पास दे रखी है 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म एग्जाम्पल 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितनी है 9। एक टर्म हमेशा क्या होती है ज़्यादा होती है। जो 9 है इक्वल टू 9 लिख लो, जो 9 है वो बेटा क्या 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होगा n+1/2, तो मीन्स कितना है 9 + 1/2, आंसर कितना है 5। जो T5 टर्म होगी वो क्या होगी मिडल होगी, जो T5 होगी वो क्या होगी मिडल होगी, तो कितना है T4 + 1, आंसर कितना है 8C4, 2x की पावर 8 - 4 एंड y की पावर कितना 4, ये आ गया 8C4, 2x की पावर 4 एंड -1 की पावर 4 एंड y की पावर 4। 8C4 2 की पावर 4 इंटू x की पावर 4 -1 की पावर 4 इंटू y की पावर 4। इसे बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे, इंटू माइनस कॉमन ले लेते हैं, सर ये प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू x की पावर 4 एंड बेटा y की पावर 4 एंड y की पावर 4। बेटा जब इवन होगी तो क्या रिजल्ट लगेगा, जब ऑड होगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। एक एक एग्जांपल इसकी मैं और बताता हूँ, इसी की इवन और ऑड की फॉर्म में, इवन एंड ऑड की फॉर्म में। पहले मैं ऑड वाली बता देता हूँ या पहले इवन वाली बता देता हूँ। नंबर लो x² + 1/x की पावर दे रखी है मेरे पास 7। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास 7 + 1 8। 8 बेटा क्या मेरे पास एक इवन नंबर है, अगर इवन है तो फॉर्मूला होगा n/2 एंड n/2 + 1, मीन्स 8/2 एंड 8/2 + 1 मीन्स 4th टर्म एंड बेटा कितना है 5th टर्म। तो T4 के लिए हम क्या लिखेंगे T3 + 1 7C3, x² की पावर 7 - 3 एंड 1/x की पावर कितना है 3, कितना है 7C3, x² की पावर कितना है 4 आ गया एंड 1/x की पावर क्यूब आ गया। 7C3 x की पावर 8 इंटू 1/x की क्यूब, ये आ गया 7C3 x की पावर 5, x की पावर 5। फिर हमने निकालनी है T5th के लिए क्या करोगे T4 + 1
कितना है 7c4 एक्स स्क्वायर की पावर 7 माइनस 4 एंड 1/x की पावर 4। इसे जब सिंप्लीफाई करके लिखा तो कितना है 7c4 एक्स स्क्वायर की पावर कितना है क्यूब आ गया एंड 1/x की पावर कितना है 4 आ गया। ये आ गया मेरे पास 7c4 एक्स की पावर 6 बाई एक्स की पावर 4 7c4 एक्स का स्क्वायर कितना है 7c4 एक्स का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर थर्ड टू फाइंड मिडल टर्म। अब मैं करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ टू फाइंड मिडल टर्म। मैंने टर्म ले ली x प्लस 3y की पावर मेरे को दे रखी है 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास 13 क्या मेरे पास एक ऑड नंबर है, ऑड के लिए कितना होता है n प्लस 1/2। ये कितना है 13 प्लस 1/2। तो कौन सी टर्म आ गई मेरे पास सेवंथ टर्म। क्या निकालूंगा t सेवंथ को क्या लिखूंगा t 6 प्लस 1 कितना है बेटा 12c6 x की पावर 12 माइनस 6 एंड 3y की पावर कितना है 6 आ गया बेटा। पहला नंबर x दूसरा नंबर y। ये आ गया 12c6 x की पावर 6 3 की पावर 6 एंड y की पावर 6 हो गया। ये आ गया 12c6 इंटू 3 की पावर 6 x की 6 इंटू y की पावर 6 आ गया, y की पावर 6 आ गया बेटा। एक फिक्स पैटर्न पे हम चल रहे थे जिसमें हमने क्या देखा, टू फाइंड जनरल टर्म, टू फाइंड टर्म, टू फाइंड मिडल टर्म, और आज का लास्ट टॉपिक जो है टर्म फ्रॉम एंड। बेटा टर्म दो तरीके से स्टार्ट होती है, एक होती है स्टार्टिंग से, एक होती है एंड से। एक होती है स्टार्टिंग से, एक होती है एंड से। बताता हूँ कैसे। अगर मैं बोल दूं कि x प्लस वाई की पावर 4 था तो आप क्या लिखते हो 4c0। टॉपिक है टर्म फ्रॉम एंड, 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर क्यूब इंटू वाई, 4c2 इंटू एक्स स्क्र वाई का स्क्र, 4c3 एक्स वाई का क्यूब एंड 4c4 एक्स की पावर 4। उसने बोला सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, तो बेटा ये फर्स्ट थी, ये बेटा मेरे पास क्या थी सेकंड। इनकी एंड से सेकंड टर्म, कौन सी बेटा एंड से सेकंड टर्म, पीछे से स्टार्ट करना, ठीक है। बट मैं इतना लंबा इसे एक्सपैंड क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए एक शॉर्टकट है, सुनो बेटा ध्यान से। क्या है x प्लस वाई की पावर 4। आपको क्या बोला सेकंड टर्म फ्रॉम एंड। तो क्या करोगे बेटा इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो। ये वैल्यू आगे ले आओ, ये वैल्यू पीछे ले जाओ। अब इसकी नॉर्मल सेकंड टर्म निकाल दो, अब इसकी क्या निकाल दो नॉर्मल सेकंड टर्म। तो क्या आएगा t1 प्लस 1 हो जाएगा 4c1 y की पावर 4 माइनस 1 एंड x की पावर 1। ये कितना है 4c1 y की पावर क्यूब इंटू एक्स की पावर 1 आ गया। आपने देखा कि सर ये दोनों तो सेम आ चुके हैं बट आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आंसर में कितना आना चाहिए 4c3, बट मैंने कल तो आपको बताया था बेटा 4c3 इज इक्वल टू किसके होता है 4c1। 4c3 किसके इक्वल होता है 4c1। 7c2 किसके इक्वल होता है 7c5। 7c5 मीन्स इसमें से ये माइनस कर दो, ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो कितना आएगा 7c5। एक रूल तो ये वाला, टर्म को इंटरचेंज करो और टर्म आ जाएगी। एक फॉर्मूला बुक में लिखा, ये मेरा मेथड है कि इंटरचेंज करो। इसे क्या कर दिया n माइनस आर प्लस 2। टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए करना n माइनस आर प्लस 2। तो बेटा n कितना था मेरे पास, n तो मेरे पास 4 था, 4 माइनस 2, ठीक है। 4 माइनस 2 प्लस 1, सॉरी बेटा प्लस 1 होगा। कितना था n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1। इसका रिजल्ट क्या था n माइनस आर प्लस 1। तो बेटा इस केस में मेरे पास
क्या आ गया, एन कितना था 4 था, ठीक है। आर कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया डायरेक्ट, मैंने उसको क्या ले लिया 1 ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास, सॉरी ये +2 है, सॉरी बेटे सॉरी सॉरी सॉरी, इसे 2 लिखोगे, इसे भी क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो ये कौन सी टर्म आ गई मेरे पास, टी ऑफ 2 से 2, टी ऑफ 4 टर्म आ गया। 4 टर्म को करने के लिए बेटे क्या करोगे, t3+1 लिखोगे। 4 टर्म को करने के लिए क्या करोगे 4 3+1, आंसर कितना आएगा 4c3 x की पावर, ये अब स्टार्टिंग से चलेगा, ये अब क्या चलेगा स्टार्टिंग से, ये रूल अलग था, ठीक है, ई से अलग से। तो x की पावर कितना है 4 - 3 इंटू कितना है y की पावर क्यूब, कितना है y की पावर क्यूब। तो बेटे इससे आंसर बिल्कुल क्या आपका उसी फॉर्म में आएगा। अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो तो फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो। यहाँ हो सकता है आपकी कुछ कन्फ्यूज़न होगी हो, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ आपके क्लियर करने के लिए, मेथड 1 मेथड 2 के साथ, मेथड 1 मेथड 2 के साथ। मेथड 1 मेथड 2 के साथ मैंने क्वेश्चन लिया x² - y की पावर 10 ले लिया, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकाल लिया। मेथड वन कौन सा, n-r+2 के साथ, n-r+2 के साथ क्या लिखोगे, t 10 - 5+2, आंसर कितना t आएगा, t 6+1, आंसर कितना आएगा 10c6 x² की पावर 10 - 6 एंड -y की पावर 6, ये आएगा 10c6 x² की पावर कितना 4 एंड -y की पावर 6 आ गया, 10c6 x की पावर 8 -1 की पावर 6 एंड y की पावर 6। ये बेटा मेथड जिसमें हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। दूसरा मेथड जिसमें फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्या करना हमने इंटरचेंज करना, -y + x² की पावर 10 हो गया, -y + x की पावर दोनों को इंटरचेंज किया। आपको क्या पूछा t5 पूछा, तो क्या कर दिया t4+1 कितना आएगा 10c4, ठीक है, 10c4 -y की पावर 10 - 4 एंड बेटा x² की पावर कितना है 4 आ गया। इसे लिख दिया 10c4 -1 की पावर 6 एंड y की पावर 6 एंड x की पावर 8। ऑल्सो वी कैन राइट 10c6 -1 की पावर 4, y की पावर 6 एंड x की पावर 8। वी नो दैट 10c4 = 10c6, किसके इक्वल होता है 10c4 = 10c6। इसके साथ बेटा जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए, ठीक है, पहला टॉपिक था टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, सेकंड टॉपिक था मेरे पास नंबर ऑफ टर्म के बाद सीधा शॉर्टकट था, फिर मैंने जनरल टर्म बताई, जनरल टर्म के बाद टू फाइंड टर्म बताई, टू फाइंड टर्म के बाद मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका टू फाइंड मिडल टर्म एंड बेटा टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम